नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं। अगर दोस्तों आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव में रहकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लागत की बात करूं तो लागत भी दोस्तों इस बिजनेस की बहुत कम रहेगी। बहुत कम पूंजी लगाकर आप अपने गांव में रहकर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, कौन सा बिजनेस रहेगा और आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, पूरी मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको कहीं भी गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझ लीजिए दोस्तों कि आपको परदेश जाने की जरूरत नहीं है, मजदूरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप अपने गांव में रहकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपको लगता होगा कि कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती है। जहां पर बहुत ज्यादा पूंजी लगाई जाती है बिजनेस में, तो वहां पर एक डर बन जाता है कि यार पता नहीं मेरा बिजनेस कभी डूब ना जाए। तो वैसा ही होता है जैसा वो सोचता है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा यही कहता हूं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूंजी बहुत कम लगाएं। दूसरी बात, बहुत से ये कहेंगे भैया कि हमारे पास पूंजी तो नहीं है। ठीक है, बहुत से कहेंगे, मैंने आपको बता दिया है कि पूंजी नहीं है। तो दोस्तों देखिए, कुछ तो पूंजी अरेंज करनी होगी आपको, क्योंकि थोड़े बहुत तो पैसे चाहिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए थोड़ा बहुत तो आप जो है पैसा ले भी सकते हैं किसी से। मैं जो आपको बिजनेस बताऊंगा मेरे भाई, 1000-2000 रुपए इस बिजनेस में लगेंगे, ज्यादा पूंजी नहीं लगेगी। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ये कहेंगे भैया हम तो पढ़े लिखे हैं, हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे, कोई हमारे बारे में क्या कहेगा कि यार ये ऐसा काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, सबसे पहले कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये चीजें बिल्कुल भूल जानी है आपको कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है कि यार ये कैसा कर रहा है। भाई, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, आप जब तक खुद अपने लिए नहीं करेंगे। भाई, अगर आप अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे ना, तो भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखिए, कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप जो है खुद अपनी हेल्प करेंगे, जब भगवान आपकी हेल्प करेंगे। कहते हैं यार भगवान पता नहीं हमारी क्यों नहीं सुनते, है ना। पहले भगवान हमारी हेल्प करेंगे, मैं जब कुछ करूंगा, जब कुछ पैसे आ जाएंगे मेरे पास में, जब मैं कुछ बिजनेस करूंगा। मेरे भाई देखिए, सुनिए मेरी बात, पहले आपको करना होगा, पहले आपको काम करना होगा। आप भगवान भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हों, भगवान ये चाह रहे हो कि ये कुछ करे तो मैं कुछ दूं। तो समझिए मेरे भाई, अगर आपके पास में पूंजी नाम मात्र है तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे भाई, गांव में रहते हैं, अपने गांव में रहकर आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कौन सा बिजनेस है जो कि गांव में अच्छा चलने वाला है, दोस्तों किस तरीके से करेंगे वो पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो देखिए, फूलों की खेती। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो फूलों की खेती कहां पर होती है। फूलों की खेती ज्यादातर शहर में होती है या फिर गांव में होती है, बताइए मेरे भाई। गांव में होती है ना, है ना, गांव में होती है ना। तो मेरे भाई, आप गांव में रहते हैं तो मैं आपसे खेती करने नहीं कह रहा हूं कि आप खेती करें। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको फूल बेचने हैं। फूल बेचने हैं, फूल की मालाएं बनानी है मेरे भाई, है ना। तो फूलों का जो है आपको बिजनेस करना है। जैसे आपको कौन से फूल लेकर आने हैं, मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो आप क्या लेकर आ सकते हैं, गुलाब। ठीक है। दूसरा क्या आता है दोस्तों, गेंदे का फूल आता है। और तीसरा आता है दोस्तों चमेली। और एक आता है दोस्तों सदाबहार फूल, वो भी चमेली की तरह होता है लेकिन वो गुलाबी कलर का होता है। सदाबहार, सदाबहार फूल। मेरे भाई देखिए, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं कि ये फूल तो आपको लाने ही लाने हैं। एक आध फूल हो वो अलग बात है कि आप लेकर आ सकते हैं। अब आपको मालूम है दोस्तों कि फूलों की खेती कहां पर होती है, गांव में होती है ना। गांव में ज्यादा होती है ना, तो गांव में रहकर मेरे भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, देखिए, जहां पर फूलों की तोड़ाई होती है वहां से आप ये लेकर आएंगे। आपने देखा होगा जहां पर आप रहते हैं, गांव में रहते हैं, कोई इस काम को नहीं कर रहा है। आप शहर में देख लीजिए दोस्तों, शहर में होता है ये बिजनेस या नहीं होता है मेरे भाई। वो कहां से लेते हैं सामान, वो ऐसी जगह से ही लेते हैं मेरे भाई, वो गांव से ही लेते हैं। तो आप अपने गांव में रहकर बिजनेस क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं दोस्तों। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो देखिए, आपको जो है ये 4 तरह के फूल तो लेकर ही आने हैं। एक आध फूल कोई और ऐड कर लेना, आपके निगाह में कोई और आ रहा हो जो हमारे यहाँ जो बेचते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। कुछ मेरे ध्यान में नहीं है, एक आध कोई बेचता हो तो, है ना। तो आप ये 4 फूल, ये 4 तरह के फूल तो आपको लेकर ही आने हैं।
एक आध एक्स्ट्रा और भी लेकर आ सकते हैं जो आपके ध्यान में हो। तो देखिए मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। फूलों का उपयोग जो होता है, देखिए धर्म स्थल हो, मंदिर हो, कहीं भी वहां पर होता है। कहीं पर किसी का स्वागत करा जाता है, जैसे नेता वगैरह स्वागत किया जाता है, कहीं भी किसी भी का स्वागत देखा है ना आपने, करता है कैसे करते हैं, फूलों से स्वागत करते हैं। शादी ब्याह होते हैं, वहां पर फूलों की जरूरत पड़ती है ना। बर्थडे पार्टी कोई भी प्रोग्राम होता है, वहां पर फूलों की जरूरत पड़ती है। कोई अपनी शॉप का दुकान का उद्घाटन कराता है, वहां फूलों की जरूरत पड़ती है। मेरे भाई ये समझ लीजिए कि ये बिजनेस आने वाला बहुत अच्छा है, यानी कि ये फ्यूचर बिजनेस है दोस्तों, फ्यूचर का बिजनेस है, ये भविष्य का बिजनेस है। ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है मेरे भाई, बढ़ता ही जा रहा है। समझ रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। मैं बात करूं दोस्तों, आपका पैसा इसमें कितने लग जाएगा, बताइए मेरे भाई, पैसा कितना लग जाएगा इसमें। 1000 2000 से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं मेरे भाई। 2000 रुपए, 2000 रुपए से आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा। 2000 रुपए से आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़े थोड़े फूल लेकर आने होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको इकट्ठे फूल लेकर आने, थोड़े थोड़े रोज के लेकर आने होते हैं। क्योंकि ये आपको पता ही है कि ये जो फूल चलते हैं कितने दिन चलते हैं, सही से चलते हैं 3 या 4 दिन चलते हैं, है ना, क्योंकि उसके बाद थोड़े से मुरझा जाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े लाने होते हैं। तो बताइए मेरे भाई, इसमें कौन सी ज्यादा पूंजी लगने वाली है आपकी, है ना। थोड़े थोड़े फूल लेकर आने हैं, उसमें क्या करना है, जैसे मालाएं वगैरह बनानी है। भाई मान लीजिए शादी ब्याह के लिए आपको पता है स्टेज सजाते हैं, अब मान लीजिए दूल्हे दूल्हे हैं, है ना, तो वो मालाएं पहनाते हैं। देखिए आर्टिफिशियल पहले मालाएं चलती थी, लेकिन अब भी चलती है, बहुत कम चलती है, लेकिन ये जो फूलों की माला है ये चलती ही चलती है मेरे भाई, हर जगह। आप क्या करेंगे, मालाएं बनाएंगे। जैसे कोई त्योहार आता है ना मेरे भाई, त्योहार आता है ना, जैसे कि बहुत से त्योहार हैं, जैसे कि बहुत से जन्माष्टमी वगैरह हैं, और आते हैं दोस्तों, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। ये जो त्योहार आते हैं इसमें मालाएं मैं खुद मेरे भाई खरीद कर लेकर आता हूँ। मैं खुद ये समझ लीजिए कि कई बार फूलों की माला खरीद कर लेकर आता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है मेरे भाई। कहीं भी कोई प्रोग्राम है तो ये फूल की माला की जरूरत पड़ती है। तो ये जिसके 4 तरह के फूल है, ये तो आपको रखने ही रखने हैं मेरे भाई, समझ लीजिए। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इन फूलों की। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मालाएं वगैरह बना सकते हैं। बहुत से जो है मालाएं ऐसी मालाएं तो लेकर जाते हैं, और क्या लेकर जाते हैं, ऐसी फूल वगैरह लेकर जाते हैं खरीद के। आपको ऐसा नहीं है कि तराजू रखना है, थोड़े से अपने हिसाब से रख लेना। वहां से जो लेकर आएंगे आप किलो के हिसाब से लेकर आएंगे खरीद के, ठीक है। वहां से जो लेकर आएंगे आप किलो के हिसाब से लेकर आएंगे, या फिर वो वैसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। इतना अनुमान लगाएंगे, देखिए जब आप इस काम को करेंगे तो आपका अनुमान खुद लग जाएगा मेरे भाई। जो बिना पढ़े लिखे है ना, वो इस काम को कर रहे हैं, हो सकता है आप कुछ पढ़े लिखे भी हों, तो क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई, जरूर कर सकते हैं आप इस बिजनेस को, बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप गांव में रहते हैं तो। क्योंकि आप ही कर सकते हैं मेरे भाई, गांव में रहते हैं। अगर शहर का व्यक्ति कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। बहुत कम पूंजी लगाकर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि देखिए मालाएं वगैरह होती हैं, ये उद्घाटन में या कहीं भी दोस्तों, जैसे किसी का स्वागत करते हैं, शादी ब्याह पार्टी, हर जगह दोस्तों मालाएं की जरूरत पड़ती है, फूलों की भी जरूरत पड़ती है, इन फूलों की जरूरत पड़ती है ना। ये भविष्य का बिजनेस है दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई। मैं आपसे कह दूं कि ये वाकई ही ऐसे गरीब भाइयों के लिए है जिनके पास में नाम मात्र पूंजी है, बहुत कम पूंजी है, गांव में रहते हैं तो गांव में रहकर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कम पूंजी है आपके पास में तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, मैं आपको बता दूं। बहुत से कहेंगे भाई हमारी परिस्थिति खराब है, पहले हमारी परिस्थिति सही हो जाए। ये देखिए, ये जो आता है ना जिंदगी में दोस्तों, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, समझिए इस बात को। देखिए जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो वैसी जिंदगी कैसे मेरे भाई, ये बताइए। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं। अभी आपको लग रहा है हमारी परिस्थिति पहले सही हो जाएगी तो अब हम काम को करेंगे, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, देखिए अगर परिस्थिति के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए एक बाज जब आसमान में उड़ता है ना, तो वो क्या समझता है कि यार, बाज की जो सबसे बड़ी बाधा है ना, वो क्या है, हवा है। बाज की सबसे बड़ी बाधा हवा ही है, जिससे वो तेज नहीं उड़ पाता। तो वो अगर सोचता है दोस्तों कि ये जो मैं उड़ूंगा तभी जब ये हवा मेरे आगे से हट जाएगी। जैसे कि लोग सोचते हैं कि परेशानी, परिस्थिति, बुरी परिस्थिति मेरे आगे से हट जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों बाज सोचता है कि ये हवा हट जाए तो मैं तेज उड़ूंगा। लेकिन दोस्तों हवा एक बार को हटा दी जाए, बाज के आगे से अगर हवा हटा दी जाए, तो मैं आपसे कहता हूं कि तेज उड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो उड़ भी नहीं पाएगा, जी भी नहीं पाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों जिंदगी में अगर इंसान की बुरी परिस्थिति आती है ना, तो वो जगाने के लिए आती है, मोटिवेट करने के लिए आती है, आगे बढ़ाने के लिए आती है मेरे भाई। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बिजनेस कर सकते हैं। परिस्थिति के भरोसे मत बैठिए, एक्शन लीजिए और दोस्तों बिजनेस कीजिए।
कोई भी अच्छा बिजनेस करके आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं मेरे भाई। जो मैंने आपको ये बता दिया, इस बिजनेस को स्टार्ट करके भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।